दोबारा से स्वागत है जनता जनार्दन। वेलकम बैक। फिर से मैं आ गया, किलो आ गया फिर से तेरी गली पे। चलो फिर से स्वागत है, आ गया। पढ़ाया जाए। आज का टॉपिक क्या है, पहले मुझे वो देखने दो। हाँ, तो आज आप एक सर से मिले होगे। सो हिज नेम इज सलीम सर आतम कुजूर। वो हमारे फैकल्टी है, ठीक है। तो थोड़ी इज्जत दिखा देना भाई। आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो एज आई सेड, चलो भैया शुरू किया जाए। इलास्टिक कंप्यूटिंग, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे? इंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग होगा। एंड इसके बाद हम लोग की टर्म्स डिस्कस करेंगे, की टर्म्स। एंड आज ही साइमल्टेनियसली हम लोग अलग टॉपिक पे आएंगे। सेकंड चैप्टर जो हमारा होगा, इसका आज हम लोग इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिक कंप्यूटिंग क्या होता है? तो इलास्टिक कंप्यूटिंग ऑफर्ड बाई क्लाउड कंप्यूटिंग वेयर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मे बी स्केल्ड अप एंड स्केल डाउन, जैसा मैंने कल ही आपको बता रखा था। एंड वो फ्लेक्सिबल कंप्यूटिंग स्ट्रेंथ होता है एंड इट्स डिपेंड्स अपॉन द यूज़र दैट हाउ मच अमाउंट ऑफ डेटा और हाउ मच काइंड ऑफ थिंग ही वांट टू यूज़ एज अ रिसोर्सेज इन दैट पार्ट। ओके, समझ रहे हो आप मेरी बात है? होप यस। स्टिल 2 मिनट होल्ड करो यार, मैं देख लेता हूँ सारी चीज़ें ठीक है। हाँ, चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, बहुत अच्छी बात है। चलो अब आते हैं इलास्टिक कंप्यूटिंग के ऊपर। तो ऑन स्मॉल स्केल क्या होता है? म्यूचुअली और ह्यूज स्केल दोनों एक साथ डिप्लॉय किया जा सकता है वेब सर्वर के ऊपर। ऑनलाइन होता है और स्केलिंग होता है पीक परफॉर्मेंस आवर में। 3-4 चीज़ें स्केलिंग, पीक परफॉर्मेंस आवर, डिप्लॉयमेंट, ये कुछ वर्ड्स है जिसके थ्रू मैं आपको बता देता हूँ। देखो इलास्टिक कंप्यूटिंग में क्या होता है ना, स्केल अप एंड स्केल डाउन हो सकता है। यानी कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हो कुछ भी चीज़ में। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो। हाँ, जोमेटो, जोमेटो, ठीक है। जोमेटो का क्या है कि इसको एक ऐप बनाया हुआ, ठीक है। ऐप में उसको खाना जो है, फूड जो है, वो शाम को 6 बजे से लेके रात के 11 बजे तक जो है ये पीक आवर रहता है उसका। पीक आवर मतलब कि ऑर्डर इसी में आते हैं। ऑर्डर जो है 70% इसी में आते हैं, ठीक है। और जो स्केल अप 30% जो बचते हैं वो पूरा दिन में डे वाइज। तो इसको क्या करना है, अपने सिस्टम को ऐसा बनाना है कि उस टाइम पे जो रिसोर्सेज है वो स्केल अप हो जाए, बाद में स्केल डाउन हो जाए। क्यों? हर समय क्यों नहीं रख सकता? कॉस्टिंग बढ़ जाती है। एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल थोड़ा सा पर्सनल मत लेना ज़्यादा, अच्छा एग्जाम्पल है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स। गरीब जनता किसके पास है? यूट्यूब के पास। यूट्यूब का 70% ऑडियंस है ना, वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास है। एंड नेटफ्लिक्स के पास जो 50% जनता है ना, वो मिडिल क्लास है। कुछ कमीने हैं जो 5% लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, मतलब पैसे नहीं है तब भी नेटफ्लिक्स को 199 रुपया देंगे वो। तो उन्हें मैं इसलिए ख़राब बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अपनी औकात देख, मतलब औकात ऐसे नहीं बोल रहा, अपनी पॉकेट देख के काम करो। एंड 30% इसके पास एलीट कस्टमर है। बोलेंगे मास्टर ये तो 35 और 50, 50 और 35 कितना हो गया? अभी 15% बच रहा है मास्टर।
ये 15% जाता है सब्सक्रिप्शन पे, लाइक एयरटेल एक्सट्रीम, डिश टीवी और बहुत सारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे। अब इसका मैं इसलिए हिसाब नहीं लगा सकता क्योंकि इसका कोई डाटा नहीं है, डाटा नॉट अवेलेबल कि वो किस तरह की जनता है, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों का काम करने का तरीका कैसे अलग है। लेट मेक अ डिफरेंस। यूट्यूब, ये आपको नेटफ्लिक्स। यूट्यूब पे क्या है, रोज वीडियो स्ट्रीम होता है, वेरियस चैनल, ओपन सोर्स नेटवर्क एंड चैनल, लिमिटेड पब्लिशर। हर कोई तो नहीं है नेटफ्लिक्स पे, हर कोई तो पब्लिश नहीं कर रहा ना नेटफ्लिक्स पे। लिमिटेड पब्लिशर्स है, लिमिटेड पब्लिशर है, इस वजह से कंटेंट क्वालिटी एक्सपीरियंस प्रीमियम एक्सपीरियंस भी रहता है, ये कंटेंट क्वालिटी भी होता है, एंड मॉनिटरिंग इज ऑल्सो अवेलेबल। मॉनिटरिंग भी हो पाती है इसमें, एंड रेवेन्यू पर शेयर भी ज़्यादा है नहीं, रेवेन्यू यूट्यूब से कम है। क्यों कम है? देयर इज अ वॉल्यूम गेम एंड इज अ वैल्यू गेम। वॉल्यूम नहीं है इसके पास वैल्यू है, ठीक है। एंड स्टिल यूट्यूब के कंपैरिजन में नेटफ्लिक्स लॉस करता है इंडिया में, बिकॉज इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट, प्राइस सेंसिटिव होता है। यूट्यूब क्या है, ओपन है, सब कोई डाल सकता है, एनी वन। क्यों मैं इतना बता रहा हूँ? बिकॉज इसके बाद मैं बताऊँगा एल्गोरिदम क्या है, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड पहले तो अडल्ट कंटेंट भी आ जाता था, अब नहीं आता है। अच्छी बात है, एल्गोरिदम को गुड बोलूँगा मैं, काइंड ऑफ, चलो बढ़िया है। हाँ, यूट्यूब में और क्या है, फ्री है, फ्री। एंड जहाँ फ्री है वहाँ आपके टाइम की वैल्यू नहीं है, वहाँ आपकी वैल्यू है। टाइम बहुत ज़्यादा लोग लगाते हैं। एंड यूट्यूब रेवेन्यू कैसे कमाता है? ऐड के थ्रू, एड्स। स्टिल नेटफ्लिक्स में भी ऐड होते हैं क्या, बताना मुझे। होते हैं, कुछ चैनल्स पे होते हैं। कैसे होते हैं वो अलग, एम्ब्रेला मार्केटिंग उनका अलग है, ठीक है। अलग क्या है इन दोनों का? नेटफ्लिक्स का एल्गोरिदम काम करता है स्केल करने के लिए। मतलब कि अगर आज एक सीरीज डली तो आज इसके ऊपर ट्रैफिक है, दे विल अपहोल्ड द सीपीयू अपहोल्ड करेंगे, स्टोरेज अपहोल्ड करेंगे, एंड एक्सपीरियंस अपना बेटर बनाएंगे। यूट्यूब को पता है कि अनएक्सपेक्टेड है, आज अरिजीत सिंह का गाना आ गया तो भी बढ़ेगा, मिस्टर बीस्ट अगर कुछ बना दिए तो भी बढ़ेगा, टी सीरीज का कोई फिल्म को उन्होंने पब्लिक कर दिया, स्टिल वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ गए? दोनों का एल्गो इस वजह से अलग है, एल्गो में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है सोशल नेटवर्किंग। देयर इज वन कोट ऑफ मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के फाउंडर, कि अगर माइंस, अगर ऑनलाइन अगर आप देखोगे ना इंडिया में, मतलब माइंस अगर आप देखते हो तो माइंस में कोयला, हीरे जवाहरात, गोल्ड सब कुछ है। डिजिटल माइंस अगर देखोगे तो वो सोशल मीडिया है। फ्री में कुछ नहीं होता, जहाँ चीज़ें फ्री हैं वहाँ आप प्रोडक्ट हो, समझे? तो यू आर अ प्रोडक्ट फॉर देम बिकॉज ऑफ द क्रॉस सेलिंग, प्रमोशंस, ब्रांड प्रमोशन, मार्केटिंग, एडसेंस, मेटा ऐड। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। गूगल एडसेंस कितनों ने सुना है? मेटा एड्स, ठीक है। ये दोनों जो प्लेटफॉर्म है ना, दे विल प्रोवाइड एड रेवेन्यू टू क्रिएटर, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें सोशल नेटवर्क में होती है। सोशल नेटवर्क लाइक पॉलिटिकल्स के लिए क्या होता है, एक्स होता है, एक्स यानी कि ट्विटर, ठीक है। सोशल पर्पसेस के लिए होता है कनेक्शन, नेटवर्किंग साइट होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल नेटवर्क क्या है, लिंक्डइन, LINKDIN,
पर्सनल के लिए क्या होता है? इंस्टाग्राम। ओल्ड जनरेशन फेसबुक। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप। वीडियो एंड ये सब के लिए टेलीग्राम। बकचोदी कराने के लिए स्नैपचैट। हर 10 मिनट में आपको ज्ञान देगा ये। डोंट टेक इट इज एन अनदर वे। केस मत करना भाई। एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है ये बता देता हूँ, अगला पेज पर। Enterprise cloud computing is a process using by cloud computing for saving the cost for the business's innovation by getting the extraordinary speed, agility, and improve the collaboration among customer and the business partner. Enterprise cloud computing is important because importance. Why? Your question is clear. The answer is cloud of accessing data can be पे एज पर यू गो मॉडल। ये यहाँ पे काम करता है, ठीक है। पे एज पर यू गो मॉडल पे काम करता है, ठीक है। स्टार्टअप, न्यू बिजनेस आइडिया। इनके साथ क्या होता है ना, इनको एसेट लाइट होना होता है। एसेट लाइट होने के लिए इनको क्या करना पड़ता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, हाई वैल्यू, एंड ये कभी फिजिकल रिसोर्स से नहीं प्रोवाइड हो पाता, एंड रिस्क फ्री भी जाना होता है। रिस्क फ्री आप अगर ओरेकल को बोलोगे एक डेटाबेस लगा लो अपने इनसाइट में, या फिर एक काम करो, आप गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को बोले कि सचिवालय के लिए एक डाटा सेंटर खोल दो, वो बोले कितना का टेंडर जाएगा, आपने बोला 5 करोड़, वो बोलेंगे लगा दो। गवर्नमेंट के पास फंड है, उनको रिस्क नहीं लेना। आप एक स्टार्टअप के पास गए, भैया आपको ना 50 लाख में एक डाटा सेंटर मिल जाएगा, अच्छा वाला, मतलब क्लाउड स्टोरेज मिल जाएगा, एक सर्वर मिल जाएगा, क्या वो लगवाएंगे? नहीं लगवाएंगे। वो बोलेंगे 50 लाख को मैं अगर अपने कंपनी में डालूंगा वो मेरा ज़्यादा ग्रोथ करके देगा, तो इसलिए रिस्क फ्री। एंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज कंपनी टू क्रिएट शेयर्ड वर्क प्लेस एंड द कोलैबोरेशन, शेयर एंड द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन रिसोर्सेज विदाउट एक्चुअली ओनिंग इट। किसी भी चीज़ को वो लोग ओन नहीं करना चाहते, ये सबसे अच्छी बात है। एंड अच्छी के साथ साथ ये सबसे बुरी बात भी है। अब इंटरप्राइज क्लाउड कैसे काम करता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो इट्स ए काइंड ऑफ थिंग जो मुझे बना के दिखानी होगी। एंड प्लीज़ मेरे डिज़ाइंस पे ज़्यादा बेइज्जती मत कर देना भाई। दुख तो नहीं होता, कभी दिल ही नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं करता, गया है कि कभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता, इसलिए अब दुख तो नहीं होता, दुख नहीं होता, ठीक है। चलो ये मेरी बाहें तू कहाँ पर गई, मेरा हक मिटाने लगे, मेरे हर ख्वाब को तुम जलाने लगे। देखो गाना भी गाते हैं कि कितना चोरी कर रहे हो मास्टर, पढ़ लो ना थोड़ा, पढ़ नहीं आता तो यहाँ क्या कर रहे हो भाई।
पढ़ना होता तो क्लास में रहे होते हैं। इश्क है या बदगुमा, होने लगा हूँ, जब से मिला हूँ मैं तुझे, कहीं दूर चले हम, कहीं दूर चले हम, चले हम, चले हम, चल बेटा, अब बेटा सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले, सेल्फी ले ले, ले। क्लाउड बन गया, सर्वर बना दे, सर्वर बनाते हैं। चलो सर्वर कैसे बनाओगे मास्टर? देखो ना तुम, देखो टैलेंटेड है, टैलेंटेड हो, हाँ भाई बहुत ज़्यादा। कैसे हो, कैसे मान लो कि तुम हो टैलेंटेड, देख रहे हो तुम टैलेंटेड। चलो सराहना करो इसकी, कितनी गंदी बनाई मास्टर तुमने, किसी को नहीं बताना होता ये बातें, गंदी लग रही है क्योंकि तुम बंदे हो, मैं बनता नहीं है ना। अरे मिट जा, छोड़ दो, नहीं मिट रहा, नहीं मिट रहा। हाँ मेरा सर्वर ऐसा ही दिखता है। मैं तो बहुत गंदा लग रहा है, प्लीज़ मत करो ऐसा कुछ भी, ठीक है नहीं कर रहा। चलो टीम टपाक टम टम, टीम टपाक टम टम, टीम टपाक टम टम, टीम टपाक टम टम। ठीक है ये सर्वर हो गया, ठीक है। एंड डेटाबेस भी एक है, हाँ ये डेटाबेस हो गया। अब क्या हो गया, लिख देते हैं, थोड़ा नामकरण कर देते हैं। राउटर, ये भी एक राउटर है, राउटर 1 राउटर 2, ठीक है। ठीक है ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाता है होस्ट का। होस्ट 4, होस्ट 3, होस्ट 1, होस्ट 2, ठीक है। होस्ट है और ये राउटर है, डेटाबेस है, बेस, सर्वर, एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरप्राइज क्लाउड कंप्यूटिंग देख लिया, सारा चीजें दे देंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, की टर्म्स में लिख देता हूँ, कैनवास, DBMS, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो चीज हमने पढ़ा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हो गया, ग्रिड कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग, ठीक है। अगला क्या पढ़ा था हमने, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML, HTML पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था, IP एड्रेस, IP एड्रेस पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, लॉकिंग, लॉकिंग मुझे बतानी बाकी है, मुझे पता है, मैं बताऊंगा इसे, ठीक है। मीडिया सर्विस, इसके बाद क्या पढ़ा था हमने, नेटवर्क, पीयर टू पीयर, ठीक है। रिमोट एक्सेस, ठीक है। अगला क्या पढ़ा था, रिप्लिकेशन,
रेप्लिकेशन। अगला क्या पढ़ा था हमने? स्केलेबिलिटी। ये सारी वर्ड्स मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, कुछ कुछ जो नहीं करी वो मैं कर दूंगा। सर्विस प्रोवाइडर, SaaS, PaaS, IaaS, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। टार्जन्स, यूटिलिटी कंप्यूटिंग, टार्जन्स, वेब वर्क, वेब वर्क्स, ये सारी वर्ड्स हैं जो हमने पढ़ रखी है अभी। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, एक एक चीज़ जिस पे भी आपको डाउट हो। आज 10 ही स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, क्यों आज इतना कम? क्योंकि आज अब सिलेबस यहाँ ख़त्म होता है। नया वीडियो लेक्चर शूट होगा आज ही होगा, या फिर हो सकता है आपको लेट नाइट मिले। ये फैक्टर दैट अफेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, इसे मैं बता देता हूँ, अभी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। फैक्टर दैट अफेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या क्या चीज़ है जो अफेक्ट करता है क्लाउड कंप्यूटिंग को। तो ये मैं बस अभी लिख नहीं रहा, बिकॉज लिखूंगा तो फिर मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अंडरस्टैंड करना होगा हमको क्लाउड डाटा सेंटर कैसे काम करता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाउड इन वेरियस बिजनेसेस हमें देखना होगा, डिफाइन करना होगा हमें ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग को। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, आर्किटेक्चर कैसे, टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ये हमें करना होगा। इनलिस्ट करना होगा इशू एंड स्केलेबिलिटी ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्लाउड आर्किटेक्चर हम आपको पूरा बताएंगे। क्लाउड आईटी सर्विस मैनेजमेंट कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग सिखाएंगे आपको। क्लाउड डाटा सेंटर का रिक्वायरमेंट क्या होता है? फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर कंसीडर एज अ वेरियस नेटवर्क एक्सपेरिमेंट सच एज स्विचेस, राउटर, मल्टी पिक्सल्स एंड फायरवॉल्स। तो अब हम लोग क्या क्या एक एक चीज़ पढ़ेंगे जो चीज़ सर्वर में लगता है। स्विचेस लगता है, पिक्सल्स होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, ठीक है, राउटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशंस आर कंसीडर एज अ नेटवर्क, स्टोरेज, ईटीसी, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम लोग। थर्ड एरिया ऑफ प्लेस इज एक्चुअल रैक, कॉम्बिनेट एट किप कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, हीटिंग, ये सबसे कैसे बचाते हैं सिस्टम को, ये हम लोग सीखेंगे। आर्किटेक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे। आर्किटेक्चरल इन्फ्लुएंस क्या होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, वो हम लोग देखेंगे। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या होती है, यूटिलिटी, इंटरप्राइज, ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होती है। ग्रिड कंप्यूटिंग एक अच्छा टॉपिक है, ये हम आपको सिखाएंगे। ऑटोनॉमिक कंप्यूटिंग क्या होती है, ये सिखाएंगे। सर्विस कंसिडरेशन क्या होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग 3-4 चीज़ और पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग, ये आपने सुना हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग बिजनेस का टॉपिक है, ये थोड़ा सा यहाँ भी आता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वेब सर्विसेज जो होती है, HTTPS होती है, WSDL होती है, HTTP होती है, SOAP क्या होता है, पोटेंशियल वर्क क्या होता है, इशू एंड स्केलेबिलिटी ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर, क्या इशूज़ आते हैं क्लाउड आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाने में। हाई स्केलेबिलिटी आर्किटेक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। बुक्स मैं इसलिए रेफ़र करता हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है, मैंने शुरुआत के 3 दिन बिना बुक के पढ़ाया आपको, एंड उस समय भी मेरा लेक्चर अच्छा जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। बुक के साथ क्या है ना, मैं टिका रहता हूँ, वरना मैं बकैती करने में निकलूँगा तो मैं निकल जाऊँगा, तो इसलिए मैं बकैती नहीं करता। इसलिए मैं चाहता हूँ बुक के साथ मैं रहूँ, ताकि लैक ऑफ डिस्टर्बेंस हो, मैं डिस्टर्ब ना हूँ ज़्यादा, डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक पे स्टिक रहना चाहता हूँ, ठीक है। टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस वजह से। चैलेंजेस फेस बाय एप्लीकेशन डेवलप इन क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवलपर को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में जब वो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होगी वहाँ स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होगा। मतलब जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल वर्क करने मिलेगा वहाँ आपको SOP नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता है वहाँ पे, आप जो चाहो वो कर सकते हो, मतलब कि आप अपने हिसाब से SOP क्रिएट कर सकते हो। लैक ऑफ एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग सपोर्ट, कोई भी ऐसा प्रोग्रामिंग सपोर्ट आपको नहीं मिलता है, बिकॉज स्टैंडर्ड नहीं है कुछ भी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी का टिका सकते हो, मतलब किसी का बना हुआ अपने में टिका दोगे, नहीं होता। डीबगिंग एंड डेवलपमेंट किट जो है वो थोड़ा सा IDEs और ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है, हर इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना अलग होता है। मैट्रिक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, CPU जो साइकिल होता है, ये सारी चीज़ें, पे एज यू यूज़र ऑलमोस्ट। एंड देखो अब थोड़ा सा सर्विस मॉडल पे आते हैं। 2 मिनट मुझे टाइम दो, थोड़ा सा बक बक करते करते गला दर्द दे दिया, तो 2 मिनट थोड़ा पानी वानी पिएंगे, ठीक है।
तब तक डिस्कस कर लेते हैं 2-3 चीज़ें। देखो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ने वाले, आगे कैसे काम होगा। उससे पहले एक आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो यानी कि आप सीरियस हो, पढ़ना चाहते हो, आपके लिए एक चीज़ है, इसलिए मैं शुरुआत में नहीं बोलता वरना लोग पढ़ेंगे ही नहीं। एक फॉर्म मैं नीचे में दे रहा हूँ, उस फॉर्म को आप फिल आउट करो। यू गॉट 2000 रुपीज़ ऑफ गिफ्ट कार्ड, आप उसे रिडीम करो हमारी कंपनी के वेबसाइट myinspiration.live। मैंने कभी प्रमोट नहीं करा बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन कि मैं सब्सक्राइबर मांगूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। करना है करो, नहीं करना है डिसब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लिटरली फ़र्क नहीं पड़ता। तो यस, पानी पी लेंगे भाई। एंड वो दे रहा हूँ मैं, करके देखो। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस मॉडल पे अब हम लोग जाएंगे। SaaS अगर बोलेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो गूगल जीमेल हो गया जो कि यूज़र टारगेट उसका ईमेल होता है, एक्स ड्राइव हो गया स्टोरेज के लिए, salesforce.com हो गया CRM के लिए, सैमेंगम क्या हो गया डाटा शेयरिंग के लिए, मैक्स क्लाउड क्या हो गया डाटा प्रोसेसिंग के लिए। पास यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस गूगल ऐप इंजन वेब एप्लीकेशन के लिए होता है, एज्योर जो होता है इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए होता है, हिरोकू क्या होता है वेब एप्लीकेशन के लिए, अनेका क्या होता है .NET इंटरप्राइज एप्लीकेशन, force.com इंटरप्राइज एप्लीकेशन, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, गो ग्रिड होता है कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, Amazon EC2 भी कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, फ्लेक्स स्केल, रॉक स्पेस एंड यूरोलिप्टिक्स कुछ करके। डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर की इशूज ऑफ क्लाउड एप्लीकेशन, स्केलेबिलिटी एक डिज़ाइन पैटर्न बन जाता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसके लिए ग्रुपिंग इंस्टेंस इन द टास्क स्पेसिफिक पूल्स, टास्क स्पेसिफिक पूल्स हम लोग पढ़ेंगे। यूनिवर्सल कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, कमोडिटीज़ जो होते हैं कमोडिटाइजेशन बोलते हैं। अवेलेबिलिटी जो होता है वो 1 माइनस डाउन टाइम होता है, यानी कि 1 से डाउन टाइम को तुम घटा दोगे तो तुम्हारा जो बचेगा वो अवेलेबिलिटी होता है, यानी कि अप टाइम निकल जाता है अवेलेबिलिटी। मल्टी टेनेंसी होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, रैपिड इलास्टिसिटी होता है। टेक्नोलॉजिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है वो मैंने बताया, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, कमोडिटाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन। ऑपरेशनल इन्फ्लुएंसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मैं एक बता दे रहा हूँ, स्केल अप कर देता हूँ, एक पूरा बाउंड्री क्रिएट कर दे रहा हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। कंसोलिडेशन पढ़ेंगे, आउटसोर्सिंग पढ़ेंगे, आउटसोर्सिंग के बाद फिर हम लोग ऑटोमेशन पढ़ेंगे। ऑटोमेशन NA10 आपने सुना होगा, NA10 हो गया, वेबहुक्स हो गया, APIs हो गया, ये सब ऑटोमेशन में काम होता है। बिजनेस अलाइनमेंट आज तक मैं थ्योरी करा रहा था, कल से मैं ना आपको इंटरप्राइज पे लेके जाऊँगा, सॉफ्टवेयर यूज़ करना सिखाऊंगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन बिजनेस कंपनीज, गवर्नेंस में कैसे काम आता है, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो सर्विसेज, ब्ला 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 ब्ला, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, आर्किटेक्चर, ये सारा करते ही हमारा फैक्टर अफेक्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इंटर करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर में, ठीक है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक पाइलअप होकर के निकल के आता है कि इतनी चीज़ें हम लोग करेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत धन्यवाद है मुझे, ला 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 ला, मेरे पास तो इमोजी बनाने के लिए भी ऑप्शन है। टिंग 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 टिंग, छोटी आँख बड़ी आँख, एडिट, याहू, वेरी गुड। खुश हो गए बेटा, हाँ हाँ। चेक आउट द लिंक my inspiration.live, just check it out, maybe you find something जो कि आपको फ़ायदेमंद लगे। अगर लगता है डेफिनेटली कुछ ऐसा आप लोग भी करो जो हमारे लिए भी हेल्पफुल हो जाए, बिकॉज आई जस्ट वांट कि जो भी मैं कर रहा हूँ इस चीज़ का फ़ायदा सबको हो, मुझे भी हो, आपको भी हो, बिकॉज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ग्रोथ मेक द सेंस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ?
mutual understanding, mutual growth, make senses. We used to have a little तेरी मेरी गलियां 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 गलियां, तू बोले तो बन जाऊं मैं, बोले शोदाई, मैं भी नाचूं भजाऊं, मैं भी नाचूं मनाऊं, सोने मैं चलूं मैं तेरी राह बोले यहाँ, मेरा हर दम 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 दम, हर दम 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 दम, दम चिकी दम दम दम। चलो आ गया मेरे पास PDF। चलो।